क्रिकेटर जो आदिवासी संगठन से बिलोंग करती है, उनके ऊपर जो है लगातार अभद्र टिप्पणी भरा वीडियो जो है पोस्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं इनको ले जाया जा रहा है, इनको ले जाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया अमित महतो को। तो इस वक्त अब उनको पुलिस ले गई सदर हॉस्पिटल। ठीक है, जोशना यहाँ पर लाइव थोड़ा सा जुड़ेंगे। जोशना, क्या कहिएगा? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु, चैनल जितने भी मेरे मीडिया भाई बहन लोग हैं, अरे हल्ला नहीं यार, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आज ये पकड़ाया है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसके लिए मैं बहुत बहुत मीडिया भाइयों को धन्यवाद दूंगी। विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग एसटी और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये समाज, मेरा कोई अमित से पर्सनल दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये समाज की लड़ाई लड़ रही थी मैं, आदिवासी होने के नाते, आदिवासी बेटी होने के नाते। तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही एफआईआर था। सांसद ने भी एफआईआर किया था इसके ऊपर, विधायक ने भी एफआईआर किया था, लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना क्रिकेटर देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटीएससी थाना हम लोग आए, एसटीएससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत जोरों शोरों से कार्रवाई करने लगी। और मैं पुनः आशीर्वाद मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सिटी एसएसपी पारस राणा सर को, हमारे एसटीएससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर को, एसटीएससी थाना के बड़ा बाबू पीसी प्रेमचंद्र हंसदा सर को, लालपुर थाना जो मेरे केस आयो थे आशीष सर को, और इन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे मीडिया भाई बंधु भी हमें बहुत कोऑपरेट किए। और स्पेशली थैंक्स मैं डीसी सर को भी दूंगी, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, चूंकि इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन जब हम लोग मंजूनाथ भजंत्री डीसी सर से मिले, एप्लीकेशन उनको भी दिए, तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी और सीनियर एसपी को हमारे सामने कॉल किया। उसके बाद महेश मुंडा सर जो एसटीएससी थाना के प्रभारी हैं, और प्रेमचंद्र हंसदा सर और आशीष सर, और भी एक दो अफसर थे उनका मैं नाम नहीं जान रही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको पकड़ने के लिए धनबाद गए, धनबाद बलियापुर, फिर वहां से धनबाद पुलिस भी बहुत साथ दिया, उनका भी योगदान है इनकी गिरफ्तारी में। उसके बाद सर लोग वहां से बलियापुर से चले गए आसनसोल में इनको गिरफ्तार किया गया है। वहां एक दिन स्टे किए, फिर बंगाल पुलिस ने भी साथ दिया है, रांची पुलिस का, फिर बंगाल पुलिस की टीम, रांची पुलिस की टीम, धनबाद पुलिस की टीमों ने, सभी टीमों ने मिलकर इसको गिरफ्तारी की। ये बहुत मजाक भी उड़ा रहा था एफआईआर के बाद भी, बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा था कि देख लेते हैं क्या कर लेती है। तो इसको आदिवासियों का पावर पता नहीं है। आज आदिवासी महिला के ऊपर टिक्का टिप्पणी आप किए, तब आज आपको गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी आपके ऊपर बहुत एफआईआर हुआ था। तो बहुत मजाक में ये हम लोग को ले रहे थे, ये आदिवासी होने के, और किसी आदिवासी, मेरा इससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, गाली तो हमको बहुत कोई दिया, लेकिन हम तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे ना, व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से नहीं लड़ रहे थे। व्यक्तिगत तो हम गाली गलौज किसी को, या फिर हम कुछ एक शब्द भी कुछ उल्टा सीधा मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोले, तो ये मेरा नाम के सही ज्योत्सना क्रिकेटर, ये ज्योत्सना क्रिकेटर, वो ऐसे करके वीडियो में उल्टा पलटा बोला। और बहुत सारी मेरे साथ जो आदिवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी भाई है, उनको भी ये बहुत गंदा गंदा गाली दिया। तो इसको गिरफ्तारी, कहीं देखिए पाप का घड़ा फूटता है, कहीं ना कहीं इसको मेरे हाथ से ही जेल जाना था। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा, मेरे मीडिया भाइयों का आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने सच को दिखाया है और मेरे साथ कोऑपरेट किया है आपने अभद्र टिप्पणी के मामले में। और अब जब इनको, और पता है ये वीडियो जब डाला ना, तो देख रहे इन्हीं के समाज के महतो समाज के लोग इनको बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अमित जी आने वाले विधायक है, ज्योत्सना क्रिकेटर का अगर कोई हेकड़ी निकाल सकता है तो अमित महतो ही है। ऐसे करके पूरा इनके महतो समाज के लोग भी इनका बहुत साथ दे रहे थे।
जो जो उसमें कमेंट किए हैं आप देखिएगा। अभी तो इनका फेसबुक चैनल भी बंद हो गया और यूट्यूब भी बंद हो गया, लेकिन जब उसमें कमेंट हम खोल के पढ़ रहे थे तो बहुत इसको महतो समाज के लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि अमित भैया बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मतलब आदिवासी बहन बेटी को आप गाली दे रहे हैं और उसको समर्थन भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा गाली बके, बहुत अच्छा गाली। अमित के घर से भी कोई आया था ज्योत्सना? अब पता नहीं, शायद उनके कोई बड़े भाई आए हुए थे, तो हमको तो नहीं पता। अभी हमको डीएसपी ऑफिस जाना है अपना बयान देने के लिए, तो अभी फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन STSC थाना ये अभी आया हुआ था, तो जब मेरे को पता चला तो हम वही देखने आए थे, इसको सामने से देखना चाहते थे कि क्या ये जो बोल रहा था कि देखते हैं कितना औकात है, कितना हिम्मत है, क्या कर लोगे नहीं कर लोगे। कुछ बात नहीं हो पाई। अभी उनको डायरेक्ट तो आप लोग देखे तो गाड़ी लगा के सामने से ले गया, बात नहीं। तो क्या मैं उनको बोलूंगी, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। हमारे मीडिया भाई बंधु को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, DC सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ज्योत्सना जी एक सवाल है, STSC थाना प्रभारी महेश मुंडा सर। मैम सवाल ज्योत्सना जी सवाल है ये, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर जो है टिप्पणी करना, जहाँ तक जो है किस तरह थाना प्रभारी देखने दो, थोड़ा सा थाना प्रभारी मुंह दिखने दो, पहले ही कार्रवाई करना चाहिए। काफी देर नहीं हो गई थी थाना प्रभारी की ओर से। उनका जो लोकेशन था ना, ये वो यहाँ गाली गलौज यहाँ से नहीं करता था, वो बंगाल भाग जाता था आसनसोल। तो यहाँ की पुलिस को थोड़ा दिक्कत हुआ और उनका ट्रैकिंग नंबर जो मैंने दिया हुआ था उसे ट्रेस करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन बंगाल पुलिस की मदद से हमारे रांची पुलिस और बलियापुर पुलिस ने साथ में एक टीम बनाई और टीम बनाकर फिर इनको वहाँ आसनसोल पहुंचकर वहां से इनको इनके रूम से गिरफ्तार किया। बहुत अजीब मोहल्ला में ये रहता था, मुसलमान आसनसोल में कोई ऐसा मुस्लिम बस्ती था, मुस्लिम भाइयों का बस्ती था, उसमें एक कोई 7th फ्लोर में ये फ्लैट में रहता था और वहाँ से ही सारा वीडियो वगैरह सेटअप करता था। तो हमारी पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई और इसे आज गिरफ्तार कर पाई। लगातार ये कहा था कि वो ज्योत्सना जी पार्टी करती, आज पार्टी करिएगा? नहीं, पार्टी क्यों करेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना। ये सामाजिक लड़ाई थी, सामाजिक लड़ाई में आप व्यक्तिगत सिर्फ ज्योत्सना को गाली दी और आदिवासी महिलाओं को गाली दिए थे, तो उसके लिए इनको बहुत जरूरी था जाना। अभी तक इसके ऊपर कोई अपने आप को तेज समझ रहा था ये, क्योंकि इसके ऊपर सांसद ने भी FIR किया था, विधायक ने भी, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी STSC थाना का जब कार्रवाई हुआ तो आज इनको उठा के अभी गिरफ्तारी हो गया है और इनको जेल ले जाया जाएगा। किया है, क्या संदेश देना चाह रही है आप? कि मैं उन सभी गालीबाज को ये संदेश दूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी गालीबाज हैं, ये समाज की लड़ाई थी। गाली गलौज हमारे तरफ से किसी ने नहीं किया था। एक भाई था जो उन्होंने माफी मांगा, लेकिन आप आदिवासी महिला को ऐसा अभद्र टिप्पणी, गंदा गंदा गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी कहीं जंगल में छुप कर, तो बहुत मतलब दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने साथ दिया और सभी लोग, आपने भी हमारा बहुत साथ दिया, मीडिया भाई लोग, और उसके कारण आज इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। और STSC थाना का पावर ये लोग समझते नहीं थे, ये बोल रहे थे कि STSC थाना का केस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आज इनको दिख गया, मेरी तो मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग गाली बका है, लेकिन स्पेसिफिक मैं इन्हीं को क्यों टारगेट किया, क्योंकि इन्होंने बहुत गंदी तरीके से अभद्र भाषा में इन्होंने मेरे बारे में नाम के सहित इन्होंने डाला था, इसलिए। चलिए, तो तमाम बातों को भी आपने सुना और फिलहाल अब उनको ले जाया गया है हॉस्पिटल, वहां से उनका मेडिकल होगा और उसके बाद जाएंगे कोर्ट। आगे उसके बाद क्या कुछ होता है यह तो वक्त बताएगा। क्या कुछ मामला है सुनने मारा भट्ट, टिप्पणी की बात हो रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है आसनसोल से। जी, अपना परिचय बताएं पहले। मेरा नाम सुरेश टप्पू, आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष। जी, देखिए, आज झारखंड प्रदेश में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो माहौल चल रहा है, अपने हक अधिकार के लिए सब अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो उसी बीच में हमारे आदिवासी माँ बहन भी अपने समाज की मजबूती के लिए, उनके आरक्षण, उसकी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए लोग भी सड़क में उतरे थे। तो ज्योत्सना जैसे महिला के ऊपर और भी महिलाओं के ऊपर अमित महतो के द्वारा गंदा गंदा टिप्पणी किया जाता है। कौन है अमित महतो? कौन ये अमित महतो पहले इसका आईडी में चलता था बिरसा यूट्यूबर कुछ करके, उसके बाद जेलकेम का लोगो लगा के चलाता था, जबकि जेलकेम के प्रवक्ता के भी द्वारा कहा गया कि ये हमारे पार्टी से दूर तक कोई लेना देना नहीं और हमारा कोई चैनल इसका चैनल से हम लोग को दूर तक नहीं लेना देना है, मगर भी चलाता था। अच्छा। तो ST थाना में हम लोग तमाम महिला लोग आकर यहाँ आवेदन दिए थे और रांची जिला प्रशासन को भी अवगत कराए थे कि इस तरह से सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ में हम लोग जो आवेदन दिए थे ST थाना में, ST थाना का प्रभारी पूरे टीम बनाकर उसको बंगाल से पकड़ के लाया है और आज प्रक्रिया में उसको अपने प्रक्रिया के माध्यम से उसको जेल भेजने का काम कर रहा है। मगर आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखिए, सब संविधान में सबको हक अधिकार मिला अपने बातों को रखने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए।
कुर्मी समाज भी अपने सड़क में विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार आदिवासी अपने समाज को मजबूत करने के लिए उतर रहे हैं। तो यूट्यूबर लोग दो समाज को लड़ाने के लिए इस तरह का भद्दा गंदा टिप्पणी करके झारखंड में राजनीतिता फैलाने का प्रयास किया, तो हम लोग इसको कहते हैं बर्दाश्त नहीं किए और ऐसे यूट्यूबर इसके चैनल से वो ऐसा वीडियो भी डिलीट और इसका चैनल भी बंद करवा दिया गया है। और हम कुर्मी समाज के लोगों से या हमारे आदिवासी समाज के युवाओं से आग्रह है कि समाधान आपके संवैधानिक रूप से हम लोग लड़ें। हम लोग किसी के जात धर्म में टिप्पणी ना करें, किसी का माँ बेटी में, किसी के बहू में, किसी का भाई पर गंदा टिप्पणी ना करें। अपने समाज के हित के लिए हम लोग अपना आवाज़ को बुलंद करें, राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपने बातों से अवगत कराएं। हम यही चाहते हैं। और दोनों समाज के बीच में जो अभी चल रहा है, आपको भी संविधान में हक अधिकार मिला, आप अपने हिसाब से लड़िए। संविधान में हमें भी हक अधिकार अपनी संस्कृति परंपरा को बचाने, आरक्षण को बचाने के लिए मिला। हम अपने हिसाब से सड़क में आए दिन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग को किसी समाज से लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये बंदा रहने वाला कहाँ का था कि बंगाल से गिरफ्तार करना पड़ा? ये बंदा उधर बोकारो साइड का था। अच्छा। और ये बंगाल में रहकर वहीं से अपना चैनल चलाता था। और इसके ऊपर सिर्फ खाली आदिवासी बेटियों का नहीं, इस राज्य का मंत्री, विधायक हो या सांसद के भी खिलाफ में चलाया था और विभिन्न थाना में इसका वारंट निकला हुआ है और सब वारंट अभी एसटी थाना पहुंच चुका है। तो अभी क्या इनको जेल भेजा जा रहा है? हाँ, एसटी थाना के प्रभारी तो बोल रहे हैं कि जेल अभी इसको ले जाएंगे सदर हॉस्पिटल में जांच कराने, उसके बाद कोर्ट ले जाएंगे। कोर्ट से क्या निर्णय आता है, जेल भेजेगा कि क्या करेगा, वो कोर्ट के ऊपर। तो ये गिरफ्तारी कब हुई थी इनकी? कल रात में। कल रात में पश्चिम बंगाल से? जी। तो आसनसोल से गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इस पर अभी आपने कहा कि जेल कैंप के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जेल कैंप के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि जेल कैंप का ना ये कार्यकर्ता है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई आईडी सोशल मीडिया में, ये अपना मन से चलाता था और बिना पूछे जेल कैंप पार्टी को बदनाम करने का एक साजिश भी रहा होगा इसका। तो प्रवक्ता ने क्लियर किया, तब जाके उसका आईडी हटा है और जो बिरसा यूट्यूब न्यूज चलाता था वो भी आईडी बंद हो चुका है इसका। तो मतलब अपने आप को वायरल करने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया जा रहा है। और क्या कहेंगे? हम एकदम अपने आप को एक पहचान बनाने के लिए या यूट्यूब के माध्यम से पैसा अर्जित करने का एक जरिया बनाया था। मतलब कुछ भी बोलकर कुछ भी किसी के बारे में टिप्पणी कर सकता था। तो आज देखिए उसका हर्ष क्या हुआ। देखिए सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज है और खराब भी चीज है। खराब चीज भी है, इसमें आपको नाम भी बनाएगा, आपका काम भी खराब होगा। उसी का तहत आज देखिए आप जेल के सलाखों में जा रहे हैं। शायद आपका जितना फॉलोवर था आज वो फॉलोवर भी आपसे नाराज होगा। बिल्कुल कि आप इतना अच्छा यूट्यूबर होकर किसी माँ बहन, और यूट्यूबर लोग का फॉलोवर कौन होता है? युवा ही लोग होता है। युवा ही लोग होता है। आज नाराजगी है युवा में, तो आज देखिए उसका दुर्दशा क्या है। हम तो इससे भी आग्रह करेंगे कि कुछ यूट्यूब चलाते हैं तो समाज के बेहतरी के लिए चलाइए, इस राज्य के विकास के लिए चलाइए, अपनी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चलाइए। किसी जात धर्म में टिप्पणी ना करें, ये मेरा आग्रह होगा। और सद्बुद्धि दे भगवान इसको कि जब भी जेल से निकले तो एक स्वच्छ वातावरण से निकले और संस्कार जो माँ बाप का विरासत में इसको मिला है वो संस्कार इसका बड़ा। तो आप लोगों ने उससे बात करने की कोशिश किया था बीच में? देखिए वो ज्योत्सना करकेटा को कॉल करता था, मगर ज्योत्सना करकेटा उससे बात नहीं करता था, डर जाती थी, लड़की है। कब मान लीजिए सोशल मीडिया में इतना बोल रहा है तो मीडिया पर्सनल फोन उठा के वो कहा ना का धमकी दे दे, इसीलिए बेचारी डरती थी। और उसको तमाम आदिवासी संगठन सब मिलकर ज्योत्सना को हम लोग सपोर्ट किए हैं। उसका नतीजा है कि आज वो जेल के सलाखों में जा रहा है।